ओल्ड मैन एंड सी की कहानी एक बूढ़े माहीगीर शांतियागो के गिर्द घूमती है जो अ, क्यूबा के एक छोटे से साहिली गांव में रहता है। शांतियागो एक दयानतदार, मेहनती और बाविकार इंसान है जो तवील अरसे से मछलियाँ पकड़कर रोज़ी कमाता है। लेकिन किस्मत ने इसका साथ छोड़ दिया है। वो लगातार 84 दिनों से समंदर में जा रहा है, मगर एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। गांव के लोग इससे बदकिस्मत समझने लगते हैं। इसका वाहिद दोस्त और साबिक शागिर्द मनोलिन एक नौउम्र लड़का है जो इसे बहुत चाहता है। अगरचे मनोलिन के वालदीन ने इसे किसी और कामयाब माहीगीर के साथ काम पर लगा दिया है, फिर भी वो शांतियागो की खिदमत करना नहीं छोड़ता। वो रोज़ आता है, शांतियागो की किश्ती का सामान संभालता है, खाना लाता है और इसके साथ माजी की बातें ताज़ा करता है। 50वें दिन शांतियागो सुबह सवेरे अपनी छोटी किश्ती लेकर समंदर की गहराइयों की तरफ निकलता है। वो दिल में ये इरादा रखता है कि आज कोई बड़ी और शानदार मछली ज़रूर पकड़ेगा। वो बहुत आगे निकल जाता है ताकि इन मछलियों को तलाश करे जो आम माहीगीरों की पहुंच से दूर होती है। वो अपनी लाइन्स पानी पानी में फेंकता है और सब्र से इंतज़ार करता है। दोपहर के करीब इसके कांटे में एक इंतहाई बड़ी मछली आ जाती है। यह मछली नहायत खूबसूरत, ज़हीन और मज़बूत होती है, जिससे जैसे ही वो मार्लिन और ताकतवर मारान कांटे में आती है, वो किश्ती को घसीटना शुरू कर देती है। शांतियागो समझ जाता है कि इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश है। यहाँ से एक दर्दनाक मगर अजीम जदोजहद का आगाज़ होता है। मार्लिन मुसलसल 3 दिन और 3 रातों तक किश्ती को घुमा फिराती है, यानी उसको घसेटती है। मार्लिन दरअसल एक बहुत बड़ी मछली का नाम है। शांति को रस्सी को मजबूती से थामे रहता है। इसकी उंगलियां कट जाती है, साथ हाथ जख्मी हो जाते हैं और कमर उखड़ जाती है, मगर वो हार नहीं मानता। तन्हाई, जिस्मानी थकन, भूख प्यास, नींद की कमी, सब कुछ इसे घेर लेते हैं, मगर इसका हौसला कायम रहता है। वो इस मछली की महज शिकार ही नहीं बल्कि एक इज़्ज़तदार हरीफ समझता है। वो इसे भाई कहकर मुखातिब करता है और कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज हो। इस दौरान शांति को फितरत के साथ गहरा रूहानी ताल्लुक़ महसूस करता है। वो आसमान पर वो आसमान पर वो आसमान पर नदियों, समंदर और मार्लिन से बातें करता है। वो मछलियों की खूबसूरती और विकार से मुतासिर होता है। तीसरे दिन की शाम शदीद जदोजहद के बाद शांति को मार्लिन को नेज़े से मार देता है। मछली मर जाती है, मगर वो इतनी बड़ी है कि किश्ती में समा नहीं सकती। शांति को इसे किश्ती के पहलों से बांधकर वापसी का सफ़र शुरू करता है, मगर किस्मत एक और इम्तिहान लेती है। मार्लिन के खून की खुशबू शार्क मछलियों की एक तरफ खींच लाती है। जल्द ही एक शार्क किश्ती पर हमला करती है। शांति को इससे लड़ता है और इससे मार देता है, मगर इस दौरान शार्क मार्लिन का कुछ गोश्त खा जाती है। इसके बाद एक और शार्क आती है और शांति को हर बार इनसे लड़ता है। वो अपनी छुरी चबू के साथ बांधकर हथियार बनाता है, मगर शार्कों की तादाद ज़्यादा और इसकी
طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ بالآخر جب وہ ساحل پر پہنچتا ہے تو مارلن کا صرف ڈھانچہ بچا ہوتا ہے، سر، ریٹ کی ہڈی اور دم گوشت مکمل طور پر شارکوں نے کھا لیا ہوتا ہے۔ واپسی کا انجام کیا ہوا پھر؟ شانتی کو انتہائی تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ کشتی سے اتر کر بمشکل اپنی جھونپڑی تک پہنچ جاتا ہے اور بستر پر گر کر سو جاتا ہے۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ ساحل پر آ کر کشتی کے ساتھ بندے مارلن کے عظیم ڈھانچے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ بوڑھے ماہی گیر نے کتنی بڑی اور بہادرانہ جدوجہد کی ہے۔ منولن جو کہ ایک لڑکے کا نام ہے، شانتی کو کے پاس آتا ہے، اسے دیکھ کر افسوس کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے اور کہتا ہے اب وہ دوبارہ اس کے ساتھ سمندر میں جائے گا۔ شانتی کو نیند میں افریقی شیروں کا خواب دیکھتا ہے جو اس کی جوانی، طاقت اور امید کی علامت ہے۔ یہ ناول دراصل ایک انسان کی غیر معمولی جدوجہد، حوصلہ، قربانی اور عزت نفس کی علامت ہے۔ شانتی کو جسمانی طور پر ہار جاتا ہے کیونکہ وہ مچھلی کو مکمل سلامت واپس نہیں لا سکا، مگر اس کی عزم، وقار اور حوصلہ اسے ایک روحانی فاتح بناتا ہے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے